नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय रहेगा कक्षा 10 की क्षितिज पाठ्य पुस्तिका का दूसरा अध्याय तुलसीदास का प्रकरण है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो ये रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है, जिसका एक पार्ट हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हो जाएगा। तो इसकी दो दोहे और दो चौपाई का हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। तो अब दूसरी चौपाई देखते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मनीषु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखावे कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। इहाँ कुंबड़ बतिया को नाई, दे जे तरजनी देखी मरि जाही। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहु सहो रिस रोकी। सुर मही सुर हरि जन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंदे पापु अपकीरति हारे, मारतऊ पापारिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बान कुठारा। तो ये चौपाई है जिसका हम यहाँ अध्ययन करते हैं कि बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी। बिहसी मुस्कुराकर, लखनऊ लक्ष्मण बोले मृदुबानी मधुर वाणी से। कि लक्ष्मण मुस्कुराकर मधुर वाणी से बोलते हैं, कहते हैं कि अहो मुनि सी महाभट मानी। कि अहो मुनि परशुराम के लिए कहा है कि परशुराम से वो मुस्कुराकर, लक्ष्मण मुस्कुराकर और मधुर वाणी में परशुराम से कहते हैं कि अहो मुनि, मैं तो तुम्हें महाभट महान योद्धा मानता हूं। अर्थात निश्चय ही महान योद्धा मानना पड़ेगा। आप तो एक माने हुए योद्धा है। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। तो पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, शब्द समान और अर्थ समान। और चहत उड़ावन फूकी पहारू, इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार है। कैसे देखो कि पुनि पुनि बार बार मोहि मुझे देखाव कुठारू, कुठारू है फरसा। चहत उड़ावन उड़ाना चाहते हो, फूंकी पहाड़ू फूंक से पहाड़। कि तुम मुझे बार बार यह कुठारा इस प्रकार से दिखा रहे हो कि मानो फूंक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हो। तो यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार है। इहा कुंबड़ बतिया को नहीं, कि यहाँ कोई कुंबड़ बतिया अर्थात छुई मुई का पौधा नहीं है, कोई नहीं है। जे तर्जनी देख मरी जाए, जो तुम्हारी तर्जनी को देखकर मुरझा जाए। तो कुंबड़ बतिया अर्थात छुई मुई के पौधे की विशेषता होती है कि वो तर्जनी अर्थात उंगली को स्पर्श करते ही और मुरझा जाती है। तो ये संकेतार्थ प्रतीकार्थ रूप में कहा है कि यहाँ कोई कुंबड़ बतिया छुई मुई का पौधा नहीं है, जो तुम्हारी तर्जनी अंगूठे के पास वाली जो अंगुली होती है उसको कहते हैं। कि यहाँ कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी को देखकर मुरझा जाए। अर्थात मैं कोई सामान्य बालक नहीं हो जो तुम्हारी ये डींग झूठी प्रशंसा से डर जाऊं। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कि देखी देख कर कुठारू फरसा, सरासन धनुष, बाना बाण। कि एक क्षत्रिय की भांति ही मैं तुम्हारे ये धारण किए हुए फरसा, धनुष और बाण को देखकर अभिमान सहित कुछ कह रहा हूं। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की। कि जनेऊ को देखकर, जनेऊ जानते होंगे कि यज्ञोपवीत होती है जो ब्राह्मण अपने गले में धारण करते हैं शरीर पर। और भृगुसुत भृगुपुत्र भृगुवंश का, समुझी समझकर। कि जनेऊ बिलो की,
तो जनेऊ ब्राह्मण धारण करते हैं, अर्थात जनेऊ देखकर ब्राह्मण समझकर और भृगुसुत भृगुपुत्र समझकर जो कुछ कहूँ सहो रिस रोकी। रिस का अर्थ होता है क्रोध, रोकी रोक कर। आपने जो कुछ कहा है उसको मैंने क्रोध रोक कर सहन किया है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन अर्थात भक्त, और गाई गाय। हमरे कुल इन पर न सुराई। सुराई का अर्थ होता है वीरता दिखाना, कि हमारे वंश में देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय पर वीरता दिखाने की, शौर्य दिखाने की परंपरा नहीं है। सुर महिसुर हरिजन और गाई। सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन ईश्वर के भक्त या भक्तजन, अरु और गाई गाय। हमरे कुल इन पर ने सुराई, कि हमारे कुल में, वंश में इन पर वीरता प्रदर्शन नहीं किया जाता। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, मारता हूँ कि तुम्हें मारता हूँ तो मैं पाप का बंदी होता हूँ, पाप का भागीदार होता हूँ। और यदि मैं तुमसे हारता हूँ, पराजित होता हूँ, तो मुझे अपयश की प्राप्ति होगी, अपकीर्ति होगी। पापरी तुम्हारी, इसलिए मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। अतः तुम मुझे मार भी दोगे तो मैं तुम्हारे चरणों में ही पड़ा रहूंगा। फिर आगे बताया है कि कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा। तो लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा में उपमालंकार है, और कोटि कुलिस में 6 का अनुप्रास अलंकार है। तो कोटि करोड़ों और कुलिस वज्र, सम समान, वचनु वचन तुम्हारा, कि तुम्हारे वचन तो करोड़ों वज्र के समान कठोर है। व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। तुमने तो, धरऊ का अर्थ होता है धारण करना, धनु धनुष, बाण बाण, कुठारा फरसा। तुमने तो धनुष, बाण और यह कुठारा फरसा व्यर्थ ही धारण की हुई है, जबकि तुम्हारे तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान कठोर है। तो इसका भावार्थ यहाँ दिया हुआ है, आप यहाँ अध्ययन कर सकते हैं। तो थोड़ा तीव्रता में मैं आपको बता देता हूँ, चूंकि मैं ऊपर समझा चुका हूँ। तो परशुराम की डींगे सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम से, प्रेम भरे स्वर में बोलते हैं कि परशुराम तो जाने माने योद्धा निकले, अर्थात आपको तो निश्चित रूप से ही महान योद्धा मानना पड़ेगा। आप तो अपना फरसा दिखाकर ही मुझे डराना चाहते हैं, कि बार बार पुनी पुनी मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो, मानो फूंक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हो। परंतु मैं कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूं जिसे आप अपनी तर्जनी उंगली दिखाकर मुरझा सकते हैं। मैं इन बड़ी बड़ी डींगों से डरने वालों में नहीं हूं। मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधे पर टंगे तीर धनुष देखकर आपको एक वीर योद्धा समझा और अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया है। आपको ऋषि भृगु का पुत्र मानकर एवं कांधे पर जनेऊ देखकर आपके द्वारा किए गए सारे अपमान सहन कर लिए और क्रोध की अग्नि में जलने नहीं दिए, अर्थात अपने क्रोध को रोक कर सारे के सारे अपमान सहन कर लिए, तुम्हारी बातों को सहन कर लिया। हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय के ऊपर अपनी वीरता नहीं आजमाते हैं। आप तो ब्राह्मण है और मैं आपका वध करूं तो पाप मुझे ही लगेगा, और यदि हारता हूं तो अपयश का सामना करना पड़ेगा। आप अगर मेरा वध भी कर देते तो मुझे आपके चरणों में झुकना पड़ेगा। यही हमारे कुल की मर्यादा है। फिर आगे लक्ष्मण कहते हैं कि आपके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान या भांति कठोर है, तो फिर आपको इस कुल्हाड़े और धनुष की क्या जरूरत है, अर्थात व्यर्थ ही आपने ये धनुष, बाण और कुठारा धारण किया हुआ है। अगला है, जो बिलो की अनुचित कहियऊ क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। कि जो बिलो की देखकर अनुचित
कहूँ क्षमा महामुनि धीर, कि तुमने जो ब्राह्मण स्वरूप वेशभूषा धारण की हुई है, कि अनुचित कहूँ क्षमा महामुनि धीर, कि यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से कहा कि हे मुनिवर, यदि इस बालक ने आपका अपमान किया है तो आपको कुछ अनुचित कहा है, तो कृपया इसे क्षमा कर दे। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम क्रुद्ध होकर गंभीर वाणी में बोले, भृगुवंश मणि की भृगुवंश में श्रेष्ठ। आगे देखो, अगली चौपाई देखते हैं। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानु बंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अभुद असंकु। काल कवलु होई छन माही, कहो पुकार खोरी मोहि नाही। तुम्हें हट कहूँ जो चाहू उबारा, कहिए प्रताप बलु रोसु हमारा। लखन कहेउ मुनि सूजसु तुम्हारा, तुम्ही अछत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बैबरनी। नहीं संतोष तू पुनि कुछ कहऊ, जनि रिस रोकि दुसै दुख सहऊ। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत पाऊन शोभा। कौशिक विश्वामित्र के लिए कहा गया, सुनहु मंद येहु बालकु, मंद मंद बुद्धि या मूर्ख, कुटिल कुटिल बुद्धि का चतुर, काल बस काल के वशीभूत होकर, निज कुल घालकु, निज अपने कुल का नाश कर रहा है। कि परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक, यह मूर्ख या मंदबुद्धि बालक, या कह सकते हैं कि मूर्ख और कुटिल चतुर बालक, काल के वशीभूत होकर अपने कुल का, वंश का अंत करने पर तुला हुआ है। कि अपने कुल का ही यह काल बना हुआ है। कि अपने हाथ से ही यह अपने कुल का नाश कराएगा। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अवबुदु असंकु। भानु वंश की सूर्य रूपी वंश तो रूपक अलंकार है। राकेश कलंकु, राकेश चंद्रमा, कलंकु कलंक, कि यह सूर्य रूपी चंद्रमा में कलंक के समान है। सूर्य वंश रूपी चंद्रमा में, हाँ, भानु वंश सूर्य वंश रूपी चंद्रमा में कलंक के समान है। जिस प्रकार से चंद्रमा में कलंक होता है, उसी प्रकार से अपने वंश में भी यह कलंक के समान ही है लक्ष्मण। तो अपनी स्वयं की हरकतों से ही काल के वशीभूत होकर ये अपने कुल का नाश करने वाला है। निपट निरंकुश में छेकानुप्रास है, तो निपट निरंकुश अबुद असंकु, यह अत्यंत स्वच्छंद मूर्ख और निडर है। यह अत्यंत स्वच्छंद मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही। काल कवलु, काल के वशीभूत होकर, अर्थात एक क्षण में ही काल कवलु, काल का ग्रास हो जाएगा। काल कवलु, काल का ग्रास हो जाएगा। क्षण माही, एक क्षण में ही, कि यह एक क्षण में ही काल का ग्रास हो जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, कि मैं यह पुकार पुकार कर कह रहा हूं, बाद में मुझे दोष मत देना। खोरी मोहि नाही, कि दोष मत देना। तुम हटकऊ जो चाहू उबारा, कि तुम अगर इसे बचाना चाहते हो, कि हे मुनि, कि तुम अगर इसे बचाना चाहते हो,
तो कही प्रतापु बलु रोसु हमारा, कि हमारे प्रताप, बल और क्रोध का परिचय कराकर इसे रोक लो, हठ कहू रोक लो। लखन कहू मुनि सूजस तुम्हारा, तुम्हारी अछत को मैं बर नहीं पा रहा। तो यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा, हे मुनिवर, आपके रहते हुए आपके यश का वर्णन और कौन अच्छी तरह कर सकता है, अर्थात आपसे अच्छा आपके यश का वर्णन और कौन कर सकता है। लखन कहु मुनि सूजसु तुम्हारो, सुयश का वर्णन, तुमरी अछत को बरने पारा, कि तुम ही अपने मुख से अपने कार्यों की प्रशंसा कर रहे हो। अपने मुंह तुम आप नहीं करनी, तुम स्वयं ही अपने मुख से अपने कार्यों की प्रशंसा कर रहे हो। बार अनेक भांति भयवर्णी, कि अनेक बार अनेक प्रकार से तुमने अपने मुंह से अपने कार्यों की प्रशंसा की है, अपने कार्यों का वर्णन किया है। नहीं संतोषु तय पुनि कुछ कहियो, अगर तुम्हें इतने में भी संतोष नहीं हुआ है तो तुम और कह सकते हो, और कुछ कहिए। जनि रिस रोकी दुसह दुख सहु, तो आप अपने क्रोध को मन में दबाकर असहनीय दुख सहन मत कीजिए, कि अगर तुम्हें इतने से भी संतोष नहीं हुआ है तो और कुछ कह सकते हो। आप अपने क्रोध को, जनि रिस रोकी, कि आप अपने क्रोध को, जनि का यहाँ अर्थ है नहीं, रिस रोकी क्रोध को रोककर दुसह असहनीय दुख सहु, दुख सहन करना, कि आप अपने क्रोध को मन में दबाकर असहनीय दुख सहन मत कीजिए। वीर व्रति तुम धीर अछोबा, वीर व्रति अर्थात वीरता को धारण करने वाले धैर्यवान है। अछोबा जो कभी क्षुब्ध नहीं होते हैं, कि तुम कभी न क्षुब्ध होने वाले वीरता को धारण करने वाले हो, वीरता का व्रत धारण करने वाले हो। गारी देत न पाऊ शोभा, इस प्रकार से तुम गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हो। तो इसका वो देख लेते हैं पूरा भावार्थ। विश्वामित्र की बात सुनकर परशुराम कहते हैं, हे विश्वामित्र, यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि वाला मूर्ख एवं उदंड है, उदंडी बालक है। यह काल के वश में होकर अपने ही कुल का नाश कर बैठेगा। इसे सत्य का ज्ञान नहीं है। यह सूर्य वंश रूपी चंद्रमा में कलंक के समान है। इसको काल ने घेर रखा है। मैं चाहूं तो एक क्षण भर में ही इसका अंत कर सकता हूं। फिर मुझे तुम दोष मत देना। अगर तुम इस बालक की सलामती सुरक्षा चाहते हो, बचाना चाहते हो, तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बतलाकर समझाओ और इसे शांत कर दो। परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, आप अपनी वीरता का बखान करते हुए थक नहीं रहे हो, कि अर्थात आपसे अच्छा भला और अपनी वीरता का बखान और कौन कर सकता है। आपने कई प्रकार से अपनी वीरता के बारे में बतलाया है, फिर भी आपको संतोष नहीं हुआ है, तो और कुछ कहिए। आपके बल और साहस के बारे में आपसे अच्छा भला कौन जान सकता है। अगर इतने से भी आपका मन न भरा हो तो अपना क्रोध सहन कर खुद को पीड़ा न दे, अपितु फिर से अपनी वीरता का बखान कर ले। आप एक वीर पुरुष हैं, जिनमें धैर्य और क्षमा व्याप्त है, और आपके मुंह से ये अपशब्द गाली शोभा नहीं देती है। तो ये दोहा है कि सूर समर करनी करही, कही न जना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापू। कि सूरवीर समर युद्ध भूमि में करनी करही कार्य करते हैं, करके दिखाते हैं। कहीं न जनावी आपू, अर्थात अपने आप को जनाते नहीं है, अपने स्वयं की प्रशंसा नहीं करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, कि सूरवीर रण में, युद्ध भूमि में शत्रु को देखकर कायर कथई प्रतापु, कायर की भांति अपने प्रताप का वर्णन नहीं करते हैं। जबकि युद्ध का परिचय, युद्ध में शूरवीर्यता का
परिचय देते हैं। तो इसका भावार्थ दिया हुआ है कि सूरवीर युद्ध में अपनी सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, वे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनते, अर्थात स्वयं के मुख से स्वयं की प्रशंसा नहीं करते, और रणभूमि में अपने शत्रु को सामने पाकर कायरों की तरह बातों में व्यर्थ समय नहीं बिताते, अपितु युद्ध करके अपनी वीरता का परिचय देते हैं। तो इस प्रकार से ये अध्याय पूर्ण होता है। इसके प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।